हेलो एवरीवन। वेलकम टू अनितंक। चलो कॉलेज सीरीज का एपिसोड 15। आज हम बात करेंगे मुंबई रीजन के कॉलेजेस के बारे में। जानेंगे उनके रैंकिंग्स, कितने कॉलेजेस है, कितनी रैंकिंग है किसकी कॉलेज की, और ये सब हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस लिए, उसमें मैंने कहा था आपको कि रिजल्ट आने से पहले आपको तीन चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी है। और वो तीन चीज़ें कौन सी है बेटा? राइट, तो रिजल्ट आने के पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स ठीक से रखने हैं। और फिर सेकंड नंबर है, आपको ब्रांच सिलेक्ट करके रखनी है। और थर्ड है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट बना के रखनी है। ये तीन चीज़ों को अगर आप अच्छे से करके रखेंगे तो आपका कैब प्रोसेस हमेशा आराम से, राइट, हर स्टेप में आप बहुत आराम से सोच सकोगे, सूझबूझ के साथ डिसीजन ले पाओगे। नहीं तो आखिर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आपको। तो हमने लास्ट वीडियो में कॉलेजेस देखे थे पुणे रीजन के, है ना? अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। रैंकिंग्स दी थी मैंने आपको कि कौन से कॉलेज को आप ऊपर रख सकते हो, कौन से कॉलेज को नीचे रख सकते हो। आज हम बात करेंगे मुंबई रीजन की। अच्छा, रैंकिंग्स का फायदा क्या है सर? फायदा ऐसा है कि अगर आपका 95 प्लस परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल, है ना, आपके परसेंटाइल अगर 95 प्लस है, तो आप पहले 10 कॉलेज में सोच सकते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा। हाँ, यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट 10 कॉलेजेस। 10, कभी कभी 15 भी हो सकता है, ऑफ एवरी रीजन। ठीक है, मैं आपको सारे रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका 90 से 95 के बीच में है, तो आप पहले 20 कॉलेजेस के बारे में, है ना, टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो। राइट, तो ऐसे आप टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। फिर अगर आपका परसेंटाइल 80 से लेके 90 के बीच में है, ठीक है, तो आप अगर 80 से 90 के बीच में बच्चों, तो आप 30 कॉलेजेस के बारे में, है ना, 30 कॉलेजेस के बीच बारे में देख सकते हो कि आपके जो 30 कॉलेजेस है उनका आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको पता है पहले 10 तो नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद के ही मिलेंगे। तो इस तरह आप थोड़ा सोच सकते हो, सर मेरा 50 परसेंटाइल है, मेरा 60 परसेंटाइल है, मैं क्या करूं, मुझे क्या मिल सकता है? तो बच्चों, आप थोड़े नीचे के कॉलेज, बीच के कॉलेजेस देखो, आपको कहाँ चाहिए वो डिसाइड करो। अगर आपको पुणे चाहिए है, आपको मुंबई चाहिए है, तो आप टॉप कॉलेजेस के बारे में नहीं सोचना है ना, 15 कॉलेज के नंबर के बाद और जो 40 नंबर तक है उनके बारे में सोचना है, राइट? क्योंकि दोज विल बी द डिसेंट कॉलेज जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मुंबई कॉलेज में कैसे रैंकिंग्स है, और कौन कौन से टॉप 10 है और उसके बाद के कौन कौन से हैं। तो ये रही लिस्ट। मैं ये लिस्ट टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर दूंगा, है ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, सबसे पहला नंबर है विजय टीआई। हमें पता था सर ये तो, है ना? यस, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे विजय टीआई है। फिर इसके बाद में आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा है, बट हाँ, यहाँ कंप्यूटर आईटी नहीं है। यहाँ पे ब्रांचेस जो है केमिकल और थोड़ी अलग ब्रांचेस है। तो जिन बच्चों को केमिकल या और कोई ब्रांचेस जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें करना हो तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। फिर यहाँ पे थर्ड और फोर्थ नंबर पे ये सेम कॉलेज है वैसे, मतलब कैंपस सेम है, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है सर, इसमें फ़र्क क्या? तो ये जो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पे मैकेनिकल और ऐसी कोई तीन ब्रांचेज है। मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया है पहले भी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसी का ट्रस्ट जो है उनका प्राइवेट कॉलेज भी है, जो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर आईटी मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, दोनों ही सेम कैंपस में है, सेम प्लेसमेंट्स होते हैं इनके। फिर फिफ्थ नंबर पर है डीजे सांघवी, विले पार्ले का, हाँ, डीजे सांघवी कॉलेज, ये बहुत अच्छा है, फिफ्थ नंबर पर है। सिक्स नंबर पर आप देखो थर्डोमल, बांद्रा का। ठीक है, सेवेंथ नंबर पर देखेंगे आप तो विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंबूर। एट्थ नंबर पर केजे सोमैया, ठीक है, जो कि सायन में है। नाइन्थ पर बैंड्रा का अगेन एक और कॉलेज है। ठीक है, और टेंथ नंबर पर है विद्यालंकार, ठीक है, वडाला का। अब हो सकता है कि आपने कहीं और लिस्ट देखी हो और वहां पे आपको दिख रहा हो कि सर सिक्स पे ये नहीं, सेवन पे ये है। तो बच्चों फिर बता दूं, मैं ये प्लेसमेंट्स और कट ऑफ को मिला के जो मुझे रैंकिंग्स लगी, हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। राइट, तो प्लेसमेंट्स और कट ऑफ को मैंने जोड़ जोड़ के जो भी मैथमेटिक्स मेरा लगा, तो वहां पे मुझे समझ में आता है कि ऐसे टॉप 10 होने चाहिए। टॉप 10 के अलावा सर, तो देखिए ये 11 से लेके 21 आपके स्क्रीन पर है। राइट, अब ये पूरी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, है ना? कहाँ पे भेजूंगा? टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, तो 11 से लेके 21 ये सारे कॉलेजेस है। आप आराम आराम से गो थ्रू करिए। अगेन, अगर आपके 90 परसेंटाइल के आसपास है, 90 से 95, तो ये आपके बहुत ज़्यादा टारगेटेड कॉलेजेस होने चाहिए। राइट, कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। 95 प्लस के लिए तो ऊपर के कॉलेजेस थे। फिर अगेन नेक्स्ट 22 से लेके 31, तो अगर आपका 80 प्लस है तो आपके कॉलेजेस बहुत चांसेस है इस लिस्ट में आपको मिल जाए। राइट, तो 80 से 90 के बीच में अगर आपके है तो।
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको इसी में, इसी लिस्ट में यहाँ पर ही देखना है, इसी सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, दैट विल बी बेटर, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है ना कि कौन सा कॉलेज लूँ, कहाँ लूँ, ये ऊपर रखूँ या वो नीचे रखूँ। काउंसलिंग में जब हम कैप राउंड फॉर्म कर फिल करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है कि ऊपर किसे रखना है, नीचे कौन सा रखना है। तो रैंकिंग्स थोड़ी आपको मैंने दे दी है, राइट। अगर आपका 60 प्लस है ना, 60 70 80 इनके बीच में है, तो आप ये कॉलेजेस के बारे में टारगेट कर सकते हो, राइट। बहुत चांसेस है, बहुत हाईली चांसेस है, कंप्यूटर आईटी अगर आपको चाहिए तो इन कॉलेज में मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर 50 के आसपास है तो आप ये वाले कॉलेजेस कर सकते हो, 50 40 परसेंटाइल इनमें। ऐसा नहीं कहूँगा ये खराब है, बट वो रैंकिंग धीरे 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 है ना, देख रहे हो रैंक वाइज हो रहा है ये। तो ऐसे करते करते हमारे पूरे कॉलेजेस की यहाँ लिस्ट दिख रही है आपको। ठीक है। टोटल कितने कॉलेजेस सर? यस, देर आर 68 कॉलेजेस। कितने? 68 कॉलेजेस है ना, इन मुंबई रीजन। ठीक है बच्चों। तो 68 कॉलेज के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। ठीक है, ये लिस्ट यहाँ मिल जाती है। तो सर अब क्या करना चाहिए मुझको, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? आप कॉलेज सिलेक्ट कर लो। मेरा परसेंटाइल 60 है तो मैं 30 से लेके 40 या 20 से लेके 35 को नंबर का कॉलेज जो है उसको देखूंगा। अब उनका एनालिसिस करना स्टार्ट करो। आप खुद जाओ एक एक साइट पर, एक एक कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसी हुई है, कट ऑफ्स कैसा था इनका लास्ट ईयर, एक एक्सेल शीट बनाओ। और अपना है ना प्रेफरेंस क्या होगा, ऊपर किसे रखूंगा, नीचे किसे रखूंगा, कौन से ब्रांच के लिए क्या हो रहा है, ये देखो। ठीक है बेटा। और अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत टफ है, कहाँ मिलेगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, तो बच्चों डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू, है ना। मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। काउंसलिंग, राइट, ये कोर्स मेरा पता ही है आपको, डेल्टा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लाइव 1-to-1 सेशंस भी ले रहे हैं। ऑलरेडी बच्चों के कोर्स सेशंस चालू हो चुके हैं, जिन बच्चों ने लिया है उनसे पूछ सकते हो, राइट। तो हम लोग ओवरऑल सेशंस भी लेते हैं। हर 2-3 दिन में, 2 दिन में हर दूसरे दिन एक ओवरऑल सेशन होता है सबका एक साथ, की डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं क्या, कोई क्वेरी है क्या। और उसके अलावा 1-to-1 सेशंस भी हो रहे हैं ना। आपके सीनियर्स ही है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपका लिस्ट बनाने की हेल्प करते हैं, राइट। तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम दिया जाता है। तो ये कोर्स आप मेरे गणित अंक ऐप डाउनलोड करके है ना खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी 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 हेल्प मिलेगी जब तक कि आपको एडमिशन नहीं मिल जाती। तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको, यू कैन ज्वाइन। और अगर आपको लगता है सर नहीं ये ना बहुत मैं खुद से कर लूंगा, तो यस यू कैन डू ऑन योर ओन एज वेल, खुद भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनका प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, उनका कट ऑफ देखना पड़ेगा, और फिर ऊपर नीचे कौन सा रख सकते हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हमने मुंबई रीजन की बात की, कल हमने पुणे रीजन की बात की थी। अब हम आगे जाके है ना नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर सभी रीजन्स के कॉलेजेस को रैंकिंग वाइज देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस लिस्ट को। आप पता नहीं किसे कब कहाँ फ़ायदा हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, जब हम कैप राउंड फिल कर रहे होते हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे होते हैं, कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे। अब बहुत कुछ डिटरमाइन कर देता है वो हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो आई वॉन्ट एवरी वन टू गो इन गुड कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।